हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, भारत में मानव पूंजी निर्माण। सो बच्चों, अगर हम यहाँ निर्माण की बात करें तो निर्माण टोटल दो होते हैं। एक होता है भौतिक पूंजी, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला होता है यहाँ मानव पूंजी। सो बच्चों, इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है चैप्टर शुरू करने से पहले कि बेसिकली निर्माण के दो टाइप होते हैं, एक भौतिक पूंजी, एक मानव पूंजी। सो सबसे पहले हम भौतिक पूंजी को समझते हैं कि ये भौतिक पूंजी क्या है। सो बच्चों, अगर मैं भौतिक पूंजी की बात करूँ सो मैं अपनी भौतिक पूंजी के ज़रिए पैसे कमा सकती हूँ, मैं इनकम को अर्न कर सकती हूँ। और वो कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरी काफ़ी सारी कार्स हैं और उनको मैंने रेंट पर दिया हुआ है और वो ड्राइवर कार जो है वो ड्राइव करते हैं। सो उनका जो भी रेंट होगा वो ड्राइवर मुझे ला के देंगे, भले ही मेरे पास इसमें एजुकेशन नहीं है, मेरे पास एजुकेशन भौतिक पूंजी में नहीं है। बस मैंने जो है वो काफ़ी सारी मेरी कार्स हैं और उन सब कार्स को ड्राइवर चला रहे हैं। सो उनसे जो मुझे रेंट मिलता है उसको हम भौतिक पूंजी में इंक्लूड करेंगे। भले ही यहाँ मेरे पास एजुकेशन नहीं है बट फिर भी मैं अर्न कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ। सो मैं भौतिक पूंजी में पैसा कमा सकती हूँ। सो अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी में मेरे पास एक्सपीरियंस होता है, मेरे पास स्किल्स होती हैं काफ़ी सारी, मेरे पास नॉलेज होती है, मेरे पास ट्रेनिंग होती है। मैं इन सब चीज़ों के ज़रिए से मैं पैसे कमा सकती हूँ। सो बेसिकली भौतिक पूंजी वो होता है कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं फिर भी इसमें पैसा कमा रही हूँ। अब मानव पूंजी क्या होता है? जिसको हम फील कर सकते हैं, एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, स्किल्स को, नॉलेज को। तो हम इन सभी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, जिसे हम मानव पूंजी कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि भौतिक निर्माण क्या होता है, भौतिक पूंजी क्या होता है और मानव पूंजी क्या होता है। सो बच्चों, अगर हम बात करें मानव पूंजी निर्माण की, सो अब हम मानव पूंजी निर्माण समझते हैं कि ये क्या होता है। सो बच्चों, अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक व्यक्ति में पाए जाने वाला कौशल होता है। मीन्स कि बच्चों, मानव पूंजी निर्माण जो है वो हमारी स्किल्स का, एक्सपर्टाइज का, नॉलेज का, हमारी ट्रेनिंग का ये स्टॉक होती है, भंडार होती है, जिसे हम फील कर सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? जो एक श्रमिक होता है वो अपने कौशल और निपुणता का कुल जोड़ होता है। मीन्स कि उसके पास नॉलेज अच्छी होती है, उसकी स्किल्स अच्छी होती है, उसकी एजुकेशन अच्छी होती है, तो इन सभी चीज़ों का वो गुण होती है। बेसिकली मानव पूंजी निर्माण जो है वो स्किल्स और एक्सपर्टाइज का स्टॉक होती है, एक भंडार होती है कि एक व्यक्ति में कितनी विशेषता है, उसकी नॉलेज कितनी, उसकी एजुकेशन कितनी, उसकी ट्रेनिंग कितनी है। तो ये इन सब चीज़ों का एक भंडार होता है, स्टॉक होता है, जिसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। सो बच्चों, अगर हम बात करें कि हम मानव पूंजी निर्माण प्राप्त कैसे कर सकते हैं, सो बच्चों इसके लिए हमें अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी होगी, हमें अपनी स्किल्स के अंदर ग्रोथमेंट करनी होगी, अपनी स्किल्स को बढ़ानी होगी। सो तब जाके हम मानव पूंजी निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मानव पूंजी निर्माण की बात करें तो ये स्टॉक होता है, ये भंडार होता है हमारी स्किल्स का, हमारे एक्सपर्टाइज का। सो बेसिकली हमें अपने एजुकेशन में ग्रोथमेंट करनी है, उसमें वृद्धि लानी है, अपनी ट्रेनिंग में वृद्धि लानी है, अपने स्किल्स को और बढ़ाना है, अपने एजुकेशन को बढ़ाना है। सो इस चीज़ को हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मानव पूंजी निर्माण क्या होता है और इसके अलावा भौतिक पूंजी क्या होता है और मानव पूंजी क्या होता है। अब हम यह समझते हैं भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को और सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे यह हमें और अच्छे से समझ में आए। सो बच्चों, अगर हम यहाँ बात करें भौतिक पूंजी की फिजिकल कैपिटल की, तो उसने बोला है इस पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के साधनों से होता है। यस, इससे अभिप्राय हमारे रिसोर्सेज से होता है जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कार्स हो गई, प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई। सो इसके अंदर हम रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं कि इसमें हमारे जो है वो रिसोर्सेज हमारे साथ जुड़े होते हैं।
सो बच्चों, अगर हम यहाँ ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इसके अंदर हमारे जो कौशल होते हैं, हमारी विशेषज्ञ होती है, वो हमारे साथ होती है। मीन्स कि मेरी स्किल्स मेरे साथ रहेगी, मेरी नॉलेज मेरे साथ रहेगी, मेरी ट्रेनिंग मेरे साथ रहेगी, मेरी एजुकेशन मेरे साथ रहेगी। और इसके अलावा अभी जो हमने पढ़ा फिज़िकल कैपिटल में, इसके अंदर हमारे उत्पादन के, मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज साथ में रहते हैं। प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, फैक्ट्री हो गया, बट इसके अंदर हमारी स्किल्स, नॉलेज, ये सब हमारे साथ रहता है। और इसके अलावा अगर हम रचना के प्रक्रिया की बात करें तो बच्चों, इसने बोला है अगर भौतिक पूंजी में अगर हम निवेश करते हैं तो उसके अंदर जो निवेश की प्रक्रिया होती है वो सोच समझ करके ली जाती है। मीन्स कि अगर मैं किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करूँगी तो वो निर्णय मैं बहुत सोच समझ करके लूँगी। अगर मैं किसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करूँगी या मैं किसी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करूँगी, सो बेसिकली ये एक निवेश की प्रक्रिया होती है, ये एक आर्थिक प्रक्रिया है। इसके अंदर पैसों से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। अब जब हम निवेश करेंगे तो वो पैसों से रिलेटेड होगा। इसके अंदर जो वो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी वो पैसों से रिलेटेड होगा। जबकि बच्चों, अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो ये निवेश पर, ये पैसों पर आधारित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरी नॉलेज 2 गुना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर इसके अंदर खुद की अपनी शिक्षा होती है, अपना खुद का स्किल्स, अपनी खुद की नॉलेज, खुद की एजुकेशन, खुद की ट्रेनिंग काम आती है। बेसिकली बच्चों ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। सो बच्चों, अगर हम यहाँ पर इसकी टेंजिबिलिटी की बात करें, दृश्यता की बात करें, तो उसने बोला है भौतिक पूंजी दृश्य होती है। यस, ऑब्वियसली ये दृश्यता वाली होती है। मीन्स कि हम इसको देख सकते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि भौतिक पूंजी दृश्यता होती है, किसी भी वस्तु भांति बाजार में बेचा जा सकता है। अब जैसे मैंने कोई प्लांट मशीनरी खरीदी तो मैं उसको खरीद भी सकती हूँ, मैं उसे बेच भी सकती हूँ और हम लोग उसे देख भी सकते हैं। बट अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो मैं अपनी स्किल्स, एबिलिटीज़ को, ट्रेनिंग को, एजुकेशन को बेच नहीं सकती हूँ, ना मैं किसी की एबिलिटीज़, स्किल, ट्रेनिंग को ख़रीद सकती हूँ। सो इस चीज़ को हम मानव पूंजी है वो अदृश्य होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ हमें फील होती है। हम इसे बाज़ार में जाके बेच नहीं सकते या हम इसे बाज़ार में जाके ख़रीद नहीं सकते। ये हमारी खुद की एक स्किल, ट्रेनिंग, एबिलिटी, एजुकेशन होती है जिसे हम फील कर सकते हैं। सो बच्चों, अगर हम बात करें स्वामी की पृथकथा की, तो उसने यहाँ पर बोला है कि भौतिक पूंजी स्वामी से पृथक होती है। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ हूँ और मेरी प्लांट और मशीनरी काफ़ी सारे स्टेट्स में अपना अपना काम कर रही हैं। मीन्स कि मैं कहीं और हूँ और मेरी प्लांट और मशीनरी कहीं और है। सो बेसिकली मेरा काम हो रहा है। सो बच्चों, अगर हम इसमें अब इसकी बात करें मानव पूंजी की, तो ये स्वामी से पृथक नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ट्रेन में बैठी और मुझे कोई स्टूडेंट मिला और उसने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा, तो मुझसे ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरी नॉलेज तो मैं अपने घर पे भूल करके आई हुई हूँ या मेरी स्किल्स तो वहाँ स्टेट में है, मेरी नॉलेज उस स्टेट में है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ मेरी नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपर्टाइज सब कुछ मेरे साथ साथ चलेगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्रीज अलग अलग होते हैं और जो उसका ओनर होता है वो अलग होता है। यहाँ पर जो है वो स्वामी से पृथक होता है। बट यहाँ पर हम बात करें तो स्वामी से पृथक नहीं होते हैं। हम अपनी स्किल्स, एजुकेशन हमारे साथ रहते हैं, जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारे साथ रहेगी। सो बच्चों, अगर हम गतिशीलता की बात करें, मीन्स कि मूवमेंट की बात करें, तो भौतिक पूंजी जो होती है वो मूवेबल होती है। मीन्स कि प्लांट, मशीनरी को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सो बेसिकली ये मूवेबल होती है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम मानव पूंजी की बात करें बच्चों, तो ये पूरी तरीके से गतिशीलता नहीं होती। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ तो मेरी स्किल कहीं और है या मैं कहीं और हूँ तो मेरी एजुकेशन कहीं और है। ऐसा नहीं होगा। जहाँ मैं होंगी वहीं मेरी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़, ट्रेनिंग सब कुछ मेरे साथ साथ चलेगा। और उसके बाद अगर हम मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन की बात करें, तो उसने बोला है अगर मुझे भौतिक पूंजी में हानि होती है, लॉस होता है, तो मैं उसे टाल नहीं सकती, उसका मुझे भुगतान करना पड़ेगा।
और इसके अलावा बच्चों अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो इसके अंदर जो मूल्य ह्रास होता है वो आयु के साथ और बढ़ता जाता है, और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और एजुकेशन बढ़ती जाती है, और ट्रेनिंग बढ़ती जाती है। सो बेसिकली इसके अंदर हमें मूल्य ह्रास में अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है। और जबकि इस वाले मूल्य ह्रास में हमें नेगेटिव, अगर मुझे मेरे बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में मुझे लॉस हो जाता है, सो बेसिकली मुझे उसका भुगतान भरना होगा। बट इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी स्किल्स, एबिलिटीज़, नॉलेज और बढ़ती जाएंगी, इनमें और इंक्रीजमेंट होती जाएगी। सो बच्चों अगर हम लाभ सर्जन की बात करें तो भौतिक पूंजी जो होता है केवल अपने लाभ के लिए काम करता है। अगर उसने फैक्ट्री खोल रखी है तो अपने लाभ के लिए, इन्वेस्टमेंट किया है तो अपने लाभ के लिए। बट अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो ये सामाजिक लाभों पर आधारित होता है। हम जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जितनी ट्रेनिंग स्किल्स बढ़ाएंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, इसमें हमें खुद को फ़ायदा होगा, हमारे समाज में रह रहे लोगों को होगा। बेसिकली बच्चों ये सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ाता है, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमारा समाज स्ट्रांग होगा। सो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे एजुकेटेड होने से समाज पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बट इसके अंदर क्या होता है, ये केवल अपने लाभ के लिए काम करती है, अपने खुद के लाभ के लिए काम करती है। और इसके अंदर क्या होगा, अगर समाज में रहने वाले लोग पढ़ेंगे तो समाज का विकास होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भौतिक पूंजी क्या होता है और मानव पूंजी क्या होता है। सो बच्चों इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समझेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को। जब तक के लिए गुड बाय।